A geostationary satellite above the equator is orbiting around the Earth at a fixed distance r1 from the center of Earth. A second satellite is orbiting in equatorial plane in the opposite direction to the Earth's rotation at distance r2 from the center of Earth, such that r1 equals to 1.21 r2. The time period of second satellite as measured from the geostationary satellite is 24 by p hours. The value of p is. तो सिचुएशन समझे तो अपने पास एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में बात करें तो इसका टाइम पीरियड होगा 24 आवर्स का और ये घूमता है अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में। तो ये अपना अर्थ है जो ओमेगा से घूम रहा है। एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, यहाँ बाहर उसका ऑर्बिट मैंने बनाया हुआ है पहला वाला। ये क्या करेगा तो जिस तरीके से अर्थ घूमेगा उसी तरीके से घूमेगा ये वन वाला और इसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स। इसका रेडियस कितना है r1। एक दूसरा सेटेलाइट है सेकंड सेटेलाइट जो इक्वेटोरियल प्लेन में ही है लेकिन वो जियो स्टेशनरी नहीं है और वो अर्थ के डायरेक्शन के अपोजिट घूम रहा है, इधर से, मतलब अर्थ ऐसे घूम रहा है तो ये इधर से घूम रहा है और इसका जो रेडियस है वो है r2 और r1 वाला बेसिकली बड़ा है क्योंकि दिस इज 1.21 r2, तो ये बाहर बनाया मैंने। अब केपलर्स थर्ड लॉ का देखें तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब बाई r2 क्यूब। r1 r2 के टर्म में दिया गया था 1.21 r2, तो यहाँ रख दिया, यहाँ से r2 और r2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1.21 का क्यूब। अब 1.21 इज बेसिकली 1.1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 1.1 का होता है 1.21। तो अगर उसको लिखे तो 1.21 का स्क्वायर और एक 3 पहले से था तो 2 इंटू 3 मिलकर 6। अब यहाँ से फिर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर यहाँ डिवाइड होगा तो 6/2 3, तो t1/2 इज 1.1 का क्यूब। अब यहाँ से t2 आ गया t1 के टर्म्स में, क्योंकि हमको t1 पता है, ये पहला वाला जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है ये 24 आवर्स का टाइम पीरियड लेगा, तो हमको t1 पता है तो हमने t2 निकाल दिया t1 के टर्म्स में, t1/1.1 का क्यूब। अब एंगुलर वेलोसिटी पहले निकालेंगे हम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसको अगर रोक लें तो ये कितनी वेलोसिटी से आएगा, तो ये तो अपनी वेलोसिटी ओमेगा 2 से आएगा ही, साथ ही ये रुका हुआ है तो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे सेम होता तो घटा लेते हैं। रिलेटिव में हम क्या करते हैं कि सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें अगर मूव कर रही हैं तो रिलेटिव हो जाता है v1 माइनस v2, और अपोजिट होती हैं तो क्या हो जाता है v1 प्लस v2। तो वैसे ही इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखें तो अर्थ के साथ है और इसका सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ के अपोजिट है, तो दोनों का रिलेटिव निकलेगा तो ये हो जाएगा ω1 प्लस ω2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी ω2 प्लस ω1, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ω21 विल बी 2 पाई अपॉन t21, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ω2 विल बी 2 पाई बाई t2, ω1 विल बी 2 पाई बाई t1। अब ये 2 पाई के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। हमको क्या पता है अभी, तो हमें पता है कि ये जो t2 है वो t1 के टर्म्स में है t1/1.1 का क्यूब, तो मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई t2 के जगह पे t1/1.1 का क्यूब प्लस 1/t1। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1.1 का क्यूब ऊपर चला गया, ये t1 रह गया। t1 एलसीएम में आ जाएगा, 1.1 का क्यूब किए तो अराउंड आता है ये 1.33, तो दिस विल बी 1.33 प्लस 1, तो 1.33 प्लस 1 विल बी 2.33 डिवाइडेड बाई t1। अब इसका फिर रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो t21 दैट इज टाइम पीरियड ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी, ये t1 ऊपर गया t1/2.33। अब t1 हमको पता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट था तो ये हो जाएगा 24 आवर्स, तो दिस विल बी 24/2.33। तो p की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2.33 आवर्स, जो हमको यहाँ पे पूछा गया था कि p बता देना है।